हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जेड डायनेस्टी के सीजन 2 के एपिसोड 12 को। उससे पहले सॉरी, एक्चुअली मेरा माइक खराब हो गया था, इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अब डेली वीडियो आएगी एंड आप उसे एंजॉय कर पाएंगे। चलिए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन फेरी जाओ फैन और वू एन के साथ अपना प्लान डिस्कस करने के लिए शाओ और जावेन से दूर एक जगह पर चली गई थी। वो तीनों अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे। इधर वेस्ट डेथ मार्श में जोरों से बारिश शुरू हो गई थी, जिससे शाहू और जावेन भीग रहे थे। लेकिन तभी वहां पर टॉइस्ट अंकल आ गए थे एंड उन्होंने शाहू को बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला भी दिया था। बारिश तो सुबह रुक गई थी, लेकिन बारिश से वहां पर कई सारे खड्डे बन चुके थे एंड अचानक से हमें उन खड्डों में एक ब्लैक कलर की फिगर दिखाई पड़ी थी, जो शाओ पर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी सही वक्त पर वहां पर जिन फेरी आ जाती है, जो अपने मैजिकल वेपन का यूज कर कर उस फिगर पर अटैक कर देती है एंड उस फिगर को खड्डे से बाहर आना पड़ता है। अब आगे अब हमें उस फिगर को दिखाया जाता है, जो देखने में तो ह्यूमन जैसी लग रही थी, पर तो ह्यूमन नहीं थी। उसके ह्यूमन जैसे हाथ थे, पैर थे, बट सिर नहीं था। उसका सिर ह्यूमन का नहीं बल्कि एक फिश का था। अभी के लिए वो मॉन्स्टर जमीन पर पड़ा दर्द के कारण करा रहा था एंड फिर अगले कुछ ही सेकंड्स में वो मारा जाता है। शाहू जल्दी से जिन फेरी के पास जाती है एंड उसे हक कर कर कहती है, अच्छा हुआ सिस्टर आप आ गई, वरना आज मैं मारी जाती। अब कुछ टाइम बाद वहां पर घोस्टली यानी जावेन और वेंडू क्लैन का बेस्ट वॉरियर हुएन भी आ जाते हैं, जो वहां पड़े मॉन्स्टर को देखकर शॉक हो जाते हैं। हुएन कहता है, ये तो एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर है। मैंने आज से पहले ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा। आखिर ये मॉन्स्टर कौन सा मॉन्स्टर है एंड कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, मुझे पता है ये मॉन्स्टर कौन है और क्या क्या कर सकता है। सभी लोग आवाज़ की डायरेक्शन में देखते हैं तो हमें पता चलता है भविष्य बताने वाला ओल्ड मैन जावेन, उसने ये बात कही थी। ओल्ड मैन की बात सुनकर सभी लोग उसकी डायरेक्शन में देखने लगते हैं एंड शावू कहती है, ग्रैंडपा आपको पता है क्या है? तो जावेन कहता है, हाँ मुझे पता है। इस मॉन्स्टर को फिश हेडेड मॉन्स्टर कहा जाता है, बिकॉज इसके पास बॉडी तो ह्यूमन जैसी होती है बट सर फिश का होता है। यहाँ से हजारों माइल्स दूर साउथ में जो माउंटेन्स हैं, उन माउंटेन्स में ये प्रजाति पाई जाती है। वहां पर इस मॉन्स्टर की 63 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं एंड सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस मॉन्स्टर की स्पीड कमाल की होती है, क्योंकि अगर ये चाहे तो ये पानी में कई किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग सकता है, जो तुमने अभी कुछ देर पहले देखा होगा। ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक बात मेरे अभी तक समझ नहीं आई है कि ये वेस्ट डेथ मार्श से यहाँ पर क्यों आया एंड अगर आया तो इसने हम पर अटैक क्यों किया। सभी लोगों के मन में भी यही सवाल था, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। इधर शाहू जावेन को देखती है। उसे जावेन अभी भी याद था। हाँ, भले ही जब जावेन से वो मिली थी तब वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, लेकिन अभी भी उसे जावेन अच्छी तरह से याद था, बिकॉज वही एक ऐसा पर्सन था जिसने उसके ग्रैंडफादर से भविष्य जानने के बावजूद उन्हें पैसे नहीं दिए थे। घोस्टली अब अंकल टॉइस्ट और अपने मंकी की तरफ देखता है। उसका मंकी उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है। इसके बाद घोस्टली वहां से जाने लगता है। अंकल टॉइस्ट भी उसके पीछे वहां से जाने लगते हैं। तभी शावू कहती है, अंकल टॉइस्ट आगे का रास्ता खतरनाक है, आप संभल कर रहना और थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन अंकल टॉइस्ट कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बात सुनी ही नहीं है। इधर वुएन जिन फेरी की तरफ देखता है एंड कहता है, तुम अपने रेपुटेशन पर खरी उतरी। सच में तुम्हारे बारे में जो भी सुना है वो सच है। तुम्हारा मैजिकल वेपन वो स्वॉर्ड कमाल की है। उसने तो अपने एक ही अटैक में इस ह्यूमन फिश या कहो फिश एडेड ह्यूमन को मार डाला। तो जिन फेरी कहती है, आप भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। मैंने ये सुना है कि आप अपने पॉइजन के एक छोटे से हिस्से से, एक छोटे से भाग से बहुत आसानी से
कई सारे पावरफुल वॉरियर को मार डालते हो एंड आपने ऐसा क्विंग्यू सेक्ट के कई सारे वॉरियर के साथ किया भी है। ये बात सुनकर वुएन शॉक हो जाता है एंड कहता है तुम्हें कैसे पता? तो जिन फेरी कहती है माना कि मैं ऐसा रिएक्ट करती हूँ जैसे मुझे कुछ भी पता नहीं है, पर जब भी मैं तुम्हारे साथ और घोषली के साथ फाइट करने के लिए बाहर गई हूँ तब मेरा ध्यान सिर्फ तुम दोनों पर था एंड मैंने तब बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व किया था कि जिस तरह घोषली की स्टिक बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसी तरह तुम अपने पॉइजन का यूज़ कर कर अपने कई सारे पावरफुल वॉरियर को मार सकते हो। घोषली अपने स्टिक से मारता है तो तुम अपने पॉइजन से मारते हो, लेकिन ऐसा दिखाते हो कि तुम अपने वेपन से मार रहे हो। वुएन कहता है ठीक है छोड़ो, ये कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। जिन फेरी शाहू के पास आती है एंड कहती है सिस्टर शाहू संभल कर रहना, ये दोनों ही वॉरियर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, जितना हो सके इन दोनों से दूर रहना, बिकॉज ये दोनों किसी को मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं। लेकिन शाहू का ध्यान तो अभी भी जाओयन की तरफ ही था। इधर हमें घोषली को दिखाया जाता है। घोषली हमारे जाओयन का ही नाम है जो उसे घोस्ट किंग सेक्ट ने दिया है। जाओयन जंगल में आगे बढ़ रहा था। कल रात को जो बारिश हुई थी उस बारिश की वजह से यहाँ पर कई सारे खड्डे बन चुके थे, जो नॉर्मल खड्डे नहीं थे बल्कि कीचड़ से भरे हुए खड्डे थे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वुएन और जिन फेरी से मिलने के बाद घोस्ट किंग अपनी स्टिक पर बैठकर फ्लाई करने के बजाय चलकर आगे बढ़ रहा था। अंकल टॉइस्ट इसका रीज़न तो नहीं जानते थे, लेकिन वो चुपचाप घोषली के पीछे जा रहे थे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जो अभी के लिए डेंजरस जाओफेन से कुछ पूछ सकें। लेकिन तभी अचानक से जाओफेन पीछे मुड़ता है एंड उससे कहता है क्या हुआ? मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा शांत हो, लेकिन नॉर्मली तो तुम काफ़ी ज़्यादा बातें करते हो। ये बात सुनकर अंकल टॉय शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। लेकिन तभी जाओफेन का मंकी उसके कंधे से नीचे उतरता है एंड वहाँ मौजूद एक खड्डे की तरफ जाकर कुछ इशारे करने लगता है। उन इशारों को देखकर अंकल टॉइस्ट कहते हैं क्या ये मंकी पागल हो गया है जो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है? इधर जाओफेन ध्यान से अपने मंकी की हरकतों को देखता है। वो एक पेड़ की पत्ती तोड़ता है एंड उसे हवा में उछाल देता है। इसके बाद वो कहता है मैं समझ गया, कल रात को बारिश हुई थी एंड बारिश से बचने के लिए तुमने अम्ब्रेला का यूज़ किया था, लेकिन जब तुमने देखा कि बारिश से वो लड़की भीग रही है तब तुमने उस लड़की को अपना अम्ब्रेला दे दिया। मेरा मंकी पागल नहीं हुआ है, वो तो बस यही बता रहा है। वेल, मैं भी ये देखकर शॉक हूँ कि तुम्हारे जैसा इंसान किसी लड़की की हेल्प कर सकता है। ये बात सुनकर अंकल टॉइस्ट गुस्से में कहते हैं लड़के तुम मुझे जानते नहीं हो, मैंने हज़ारों लोगों को मारा है। तो जाओफेन कहता है अगर तुमने हज़ारों लोगों को मारा है तो अच्छी बात है, लेकिन उसका इस बात से क्या संबंध है? हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने उसकी हेल्प क्यों की। क्या तुम भी मेरी तरह ब्यूटी को बचाने की कोशिश करते हो? अंकल टॉइस्ट कुछ नहीं कहते हैं तो जाओफेन भी उन्हें इग्नोर कर कर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो अपने मन ही मन कहते हैं ऐसे तो वो लड़की सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड वो भी जाओफेन के पीछे जाने लगते हैं। इधर वेस्ट डेथ मार्श की दूसरी साइड में हमें चैंगशेंग हॉल की लीडर यूजी को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ वहाँ पर मौजूद थी। चैंगशेंग हॉल पिछले 800 सालों से इस कॉन्टिनेंट पर मौजूद था एंड उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है एंड अभी के लिए उनकी 7th जनरेशन चालू है जो यूजी है एंड वो अभी के लिए चैंगशेंग हॉल की लीडर है। यूजी देखने में तो यंग है लेकिन उसकी एज काफ़ी ज़्यादा है। उसने अपनी लाइफ में कई सारे डिसाइपल बनाए थे जो सभी हाईली स्किल्ड और पावरफुल थे। लेकिन 10 साल पहले जो इविल फैक्शंस और क्विंग्यू सेक्ट के बीच फाइट हुई थी, उस फाइट में क्विंग्यू सेक्ट के तो कई सारे लोग मारे गए, एल्डर्स मारे गए, लेकिन साथ ही साथ चैंगशेंग हॉल के
और उसके कई सारे पावरफुल डिसाइपल भी मारे गए। यही रीज़न है जिस वजह से फाइट खत्म होने के बाद चैंगशेंग हॉल तीनों इविल फैक्शन से अलग हो गया, लेकिन इससे उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो गई एंड फिर क्विंग्यू सेक्ट के लोग उनकी ब्रांच को एक एक कर डिस्ट्रॉय करने लगे। लेकिन इस वजह से उन्होंने जाकर दोबारा से एविल फैक्शन को ज्वाइन नहीं किया, उसके बजाय वो लोग वेस्ट डेथ मार्च में आकर यहाँ पर रहने लगे एंड अपनी पावर बढ़ाने लगे ताकि वो पावरफुल बनकर दोबारा से अपने चैंगशेंग हॉल का नाम पूरे कॉन्टिनेंट पर फैला सकें। अगर अभी के लिए ब्लड फॉरगर हॉल ठीक होता, पहले जैसा होता, तो उसका ये प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता, बट जाओ फैन ने जाकर ब्लड फॉरगर हॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे उनकी पावर दोबारा से कम हो गई एंड उसका प्लान धरा का धरा रह गया। लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी एंड अपने चैंगशेंग हॉल की पावर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। शायद हेवन ने भी उसकी बात मान ली थी, इसी वजह से उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर हेवन ट्रेजर, वो रेयर ट्रेजर प्रकट होने वाला था जो हेवन और अर्थ की पावर से मिलकर बनेगा। वो इस ट्रेजर को आसानी से हासिल कर लेती, लेकिन क्विंग्यू सेक्ट और बाकी की इविल फैक्शन की नज़र भी इस ट्रेजर पर पड़ गई एंड इस वजह से अब इस ट्रेजर को हासिल करना पहले जितना आसान नहीं रह गया था। अब उसके पास एक आदमी आता है एंड उसे बताता है क्विंग्यू सेक्ट के लोगों ने अपने कैंप्स बॉटमलेस पिट के पास सेट किए हैं एंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। यूजी पूछती है वहाँ पर अभी के लिए कितने सारे लोग मौजूद हैं एंड वो लोग सभी क्या क्विंग्यू सेक्ट के हैं, तो वो आदमी बताता है वहाँ पर अभी के लिए 100 से भी ज़्यादा लोग मौजूद हैं एंड वो सभी क्विंग्यू सेक्ट के नहीं हैं, उनमें से कुछ मॉन्क्स भी हैं एंड कुछ फेंगजियांग वैली के लोग भी हैं। ये बात सुनकर यूजी कहती है अच्छा, तो ये तीनों फैक्शंस एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ये इस ट्रेजर को हासिल कर सभी गुड फैक्शंस की पावर बढ़ा सकें। लेकिन अभी के लिए इन्हें छोड़ो और मुझे बताओ, क्या घोस्ट किंग सेक्ट, वेंडू क्लैन और हेवान क्लैन की कोई न्यूज़ आई है? तो ओल्ड मैन कहता है मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की बट अभी तक मुझे उनकी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं मिली है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर कमेंट भी कर देना एंड हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।